सकता है, ये भी एक तरफ से होता है कि वो अपनी इंद्रियों को केवल अपनी योजना के अनुसार अगर कर सकता है, तो अपनी योजना के अनुसार अगर नियोजित कर सकता है अपनी इंद्रियों को, तो फिर वो करता किस प्रकार है? क्या उसको आकर्षण नहीं होता? या फिर ऐसा क्या होता है भाई कि वो अपनी इंद्रियों को अपने आकर्षण जो होते हैं उनसे बचा पाता है? क्या करता है वो? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो 59वें श्लोक में ये बता रहे हैं, विषयाः विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिनः। विनिवर्तन्ते का मतलब है दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निषेधात्मक प्रतिबंधों से। निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य। रसवर्जम मतलब स्वाद का त्याग करके, रस भोग इच्छा अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, वह समाप्त हो जाती। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ के फिर पूछूंगा ना। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगा, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन की प्रति रुचि समाप्त होती है, न ही ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इत्यादि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है, तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग की विनिवर्तनते भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती। निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहवान जीव के लिए रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एकाएक से किसी के अंदर विषयों के प्रति वैराग्य आ जाता है, वो कुछ दिन बाद फिर से चला भी जाता है वैराग्य। तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा गोपीचंद और भर्तृहरि की कथा आती है।
कि उन्होंने वैराग्य तो ले लिया, दोनों ही अपने राज्य को छोड़ करके आ गए, लेकिन एक दिन एक पेड़ पर एक खूंटी थी, उस खूंटी पर अपना झोला टांगा और पास में नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। तब तक तो गोपीचंद वहां पर आए, उन्होंने उस खूंटी से उनका जो झोला था उसको उतार दिया और अपना झोला रख दिया। तब तक उन्होंने देख लिया और भर्तृहरि और गोपीचंद में विवाद होने लगा। एक बुढ़िया वहां पर आई, उसने कहा कि तुम लोग साधु होकर के एक खूंटी के लिए लड़ रहे हो, और हमारे देखो राजा राजा भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों पड़ोस के राजा इतने महान हैं कि वो अपना सारा साम्राज्य ही छोड़ दिए, और तुम दोनों साधु लोग इस खूंटी के लिए लड़ रहे हो। उसको पता नहीं था, क्योंकि वो वेशभूषा ऐसी थी, तो इसलिए उसको पता नहीं था कि ये दोनों ही वही हैं, गोपीचंद और भर्तृहरि। तो ये जो वैराग्य है, ये इतना आसान नहीं आता है। कोई एकाएक से सब कुछ छोड़ दे और कहे कि बस अब वैराग्य आ गया है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई छोड़ भी देता है तो अंदर उसकी रुचि बनी होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए छोड़ना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं तो उसकी आवृत्ति बनी रहेगी, बार बार वो चीज जब सामने आएगी तो करने का मन करेगा। इसलिए पहले शुरू शुरू में मन को नियंत्रित करके अभ्यास करके इसको बार बार अच्छी चीजों में, भक्तिमय कार्यों में लगाने में बिजी करना चाहिए। तो धीरे 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 जब रुचि ही खत्म हो जाएगी या रुचि किसी उच्च वस्तु में हो जाएगी, तो ये जो छोटी वस्तुएं हैं ये चली जाए, इनकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो क्योंकि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, तो उसे एक ऊंचा स्वाद मिल जाता है, फिर वो सोचता है। जिस प्रकार काम वासना का स्वाद होता है, सभी लोग इसको अनुभव किए हुए। लेकिन कुछ समय के बाद जब भक्ति में आकर के भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हैं, नाचते हैं, भगवान का प्रसाद वितरण करते हैं, भगवान की मंदिर में सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं, हरि कीर्तन चल रहा है, ये सब जब देखता है कोई व्यक्ति, तो वो जो आनंद होता है, वो जो क्षणिक सुख, स्त्री सुख है, वो बहुत ही छोटा पड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं, सच बात है ऐसा कि हमारे जो भक्तों के केस में ही नहीं, और भी लोगों के केस में देखेंगे कि सामान्य जनता भी, जबकि सभी के विवाह हुए हैं, पर कोई व्यक्ति इतना अधिक इसके प्रति आकर्षित नहीं रहता है विवाह के बहुत समय के बाद, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म रह जाता है, और एक उच्च, कुछ ना कुछ और उच्च कार्य में लोग लग जाते हैं, जैसे कि भंडारे करवा रहे हैं कोई, या किसी बड़े कार्य में लगे हुए हैं उसको करवा रहे हैं। तो ये सभी लोग जो हैं इस प्रकार के चीजों में लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि भौतिक सुख जो है वो उतना उतना सुख देने वाला नहीं, क्षणिक सुख। लेकिन शुरू शुरू में प्रतिबंध लगा देने से, अगर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, अगर संयम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? संयम नहीं करेंगे तो फिर इसकी पुनरावृत्ति करने का मन करेगा, फिर पुनरावृत्ति करेंगे तो वो और बल बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए शुरू शुरू में रियल जो वैराग्य वो ये है कि भगवान की सेवा में लग जाया जाए। कई बार लोग ये कहते हैं कि देखो, क्या ब्रह्मचारी बन जाते हैं सब लोग हैं, अभी विषय से विराग तो हुआ नहीं आपका।
अभी भी तो आपको आसक्ति है, लेकिन ये एक चरण है। ब्रह्मचारी जो बनते हैं एक चरण है। ये धीरे धीरे बहुत सारी भौतिक भोग की वस्तुओं से दूर हो जाते हैं, जिनसे केवल ब्रह्मचारी बनने मात्र से वस्तु रही नहीं जाती। देह अपत्र कलत्र आदिशु, पत्नी है ही नहीं तो आसक्त कैसे हैं? और जमीन जायदाद कुछ नहीं है, किससे आसक्त होंगे? तो 8 चीजें हैं जो कि किसी व्यक्ति को बांधती हैं इस संसार में। क्या 8 चीजें हैं? देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the real problems of life, being too attached to the fallible soldiers like body, children, and wife. Sufficiently experienced, although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. तो ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को आत्म तत्व के बारे में ज्ञान नहीं होता, वो जीवन की वास्तविक समस्या को सुलझाते नहीं। क्या है वास्तविक समस्या? कि हम इस भौतिक संसार में आए हैं और यहाँ पर कष्ट होगा ही। तो वो बहुत आसक्त होते हैं अपने आत्म सैन्य किसके प्रति? देह अपत्य कलत्र। देह का मतलब शरीर, अपत्य मतलब बच्चे, कलत्र मतलब पत्नी। देह अपत्य कलत्र आदिशु, आदि, आदिशु मतलब इनसे संबंधित और भी बहुत सारी चीजें। इसके बाद देश इत्यादि भी इसमें आता है, जो जिस स्थान में हम जन्म लेते हैं। तो इसमें 8 चीजें हैं। तो कलत्र स्वजन और सैन्येषु और देश, ये भी हमें बांधता है कि ये सब चीजें हम अपना समझते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव से
ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब उत्तम रस किसी जीव को अनुभव होता है, जब किसी जीव को उत्तम रस का अनुभव होता है, तब वो Recording in progress. जब किसी जीव को उत्तम रस का अनुभव होता है, तब वो वास्तविक रूप से क्या बनता है? अ, तब उसे वास्तविक जो वैराग्य है वो आता है। तो हमारे यहाँ पर वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें उसने छोड़ दी तो वो सब चीजें उसको बुरी लगती थी, बल्कि उसको आध्यात्मिक चीजें ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो विषया विनिवर्तन्ते, तो इसका मतलब ये है कि शुरू शुरू में हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इंद्रिय भोगों से थोड़ा अलग रहने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इंद्रिय भोगों से तो विरत होने पर टाइम बचेगा और अधिक हम सेवाओं में लग सकेंगे। जब भगवान की भक्ति में सेवा में और लगेंगे तो धीरे धीरे इसमें रस उत्पन्न होगा। जैसे कोई भक्त ब्रह्मचारी बन जाते हैं, तो अब उनको अवसर मिल गया। अब क्या अवसर मिल गया? उनके पास पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, माता पिता भी पास में नहीं रह रहे हैं, तो लोग भी ज्यादा नहीं, तो वो क्या होता है कि देश भी, अब वो तो भगवान की सेवा में ही है, तो ये आसक्त नहीं हो पाते, आसक्त होने का चांसेस कम होता है। तो अब क्या करना चाहिए इनको? अब दिन भर जब भगवान की सेवा में ही लगे रहेंगे तो इन्हीं सेवाओं में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, भगवान की सेवा में। तो इसलिए एक अभ्यास का विषय, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ब्रह्मचारी बनते हैं बाद में फिर वो विवाह कर लेते हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि क्या देखो ये इनका तो फॉल डाउन हो गया। हम्म, तो ये कोई फॉल डाउन इसको नहीं कहा जाएगा, इसलिए क्योंकि विवाह जो है ये ब्रह्मचारी आश्रम के बाद अगर कोई करता भी है तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई संन्यास लेने के बाद विवाह करता है तो ये गलत होता है। तो जो ब्रह्मचारी बन के भी अगर कोई व्यक्ति इसका प्रयास करता है, अभ्यास करता है, लेकिन उसकी आसक्ति कृष्ण की सेवा में, भक्तों की सेवा में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाती है, तो वो गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। फिर गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो वो करके धीरे धीरे उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और उनको समझ में आता है, और फिर जो है वो व्यक्ति केवल कृष्ण की सेवा के लिए एक दिन रेडी हो जाता है। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हमको परिवार में, समाज में करनी होती हैं, तो अभी उनको रुचि हो नहीं पाई है। वो इस भ्रम में जीना चाहता है कि कुछ चीजें मेरी हैं, कुछ चीजें कृष्ण। तो जब वो अपनी चीजों को कर लेता है तो उसे संतुष्टि बहुत मिलती है। जैसे उसको लगता है कि ये मेरा बिजनेस है या मेरा घर है, तो उसमें पेंट कराता है तो उसको बहुत खुशी होती है। लेकिन जब वो भगवान की सेवा करते हैं तो उतना खुशी उनको नहीं होती, क्योंकि अभी भी आसक्ति देह, अपत्य, कलत्र इत्यादि में ही है। इसीलिए जिस चीज से हम खुश होते हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कि उससे हम आ सकते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा बेटा बढ़िया नौकरी प्राप्त कर लिया, और हम भी खूब बताते हैं कि मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, तो इनका तो ऐसा ही। जब देखो दो माएँ मिलती हैं तो दोनों अपने अपने बेटों की महानता के बारे में बताती हैं कि मेरे बेटे को तो, मेरी बेटी को तो, वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रही है ना, हाँ वर्क फ्रॉम होम कर रही, कोई काम नहीं होता। वैसे ये वर्क फ्रॉम होम ना बड़ा अच्छा है। और वो तो बहुत ऊंची पोस्ट पे है। थोड़ा बहुत ही उसको काम रहता है, बहुत ऊंची पोस्ट पे है ना, तो मतलब वैसे तो मम्मी का कोई पोस्ट नहीं आया है अभी तक, लेकिन मम्मी ये उसको बता करके ये सोचती है, माँ ये सोचती है कि चलो उनसे आसक्त होती है, लेकिन ये सारी आसक्ति एक दिन खत्म करके हमको भगवान के धाम जाना है।
इसीलिए बहुत ज्यादा देह अपत्र इत्यादि से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। वो हमारे हैं, परिवार के लोग हैं, कर्तव्य था तो किए थे। पर ये सारे जो रिश्तेदार बनते हैं ये तो सारे पिछले जन्म का बैंक बैलेंस, जिसका जिसका उधार बाकी है वो सब लोग बन रहे हैं रिश्तेदार। जिसका 10,000 बाकी है वो बुआ जी बन जाते हैं, जिसका 1 करोड़ रुपए बाकी है वो बेटी बन जाता है, जिसका 2-4 करोड़ रुपए बाकी है तो वो बेटा बन जाता है। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ। वो सारा वसूल करने के लिए आते हैं। हमको ये लगता है कि मेरे अपने लोग, मेरे स्वजन बंधु बांधव, ये मेरे अपने लोग, इनको कुछ फायदा मिला मुझे खुशी, इनको घाटा हुआ मुझे दुख, तो हम इनको अपना समझ बैठे। तो ये हमें बंधन में बांधता है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि कुछ दिन इसके दूर होना चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं कि प्रभु जी तो कैसे हम इसको वैराग्य को प्राप्त करें। तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। जब अब वृद्धावस्था आ रही है तो ज्यादा समय घर पे ही, परिवार में ही, परिवार के फंक्शन में ज्यादा समय, परिवार घर इसमें नहीं रहना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या करना चाहिए, 10 दिन के लिए वृंदावन चले गए, पता चला कि 10 दिन के लिए मायापुर चले गए, फिर कुछ दिन, ऐसे करके करके बीच बीच में छोड़ते रहना चाहिए। लंबे समय तक, अब 50 साल 55 साल के हो गए तो लंबे समय तक घर में ही रह रहे हैं। फिर कभी सब्जी लाते, फिर दाल सब्जी बनाते, राजमा बनाते, फिर कभी, है ना, यही करते रहते। फिर पनीर बना लिया, कभी ये बना लिया, फिर भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी, ये बना रहे, रोज खा रहे हैं। फिर उसके बाद कहीं थोड़ा बहुत चले जाते, फिर उसके बाद आते शाम को यही, फिर करेले की सब्जी, भिंडी की सब्जी। तो ये जो एक, इसको बाहर निकलना है इससे, नहीं तो देह में आसक्त होते रहेंगे। फिर वो कहेंगे कि भाई रिश्तेदारी में शादी है तो चलो वहां जाना है, फिर उसके बाद उनके यहाँ पे वो अंगूठी देनी है, फिर वहां जा करके फिर कोट पैंट पहन करके फोटो खिंचवा रहे हैं। ये समझ रहे हैं ये हमारे स्वजन है, अरे मौसा जी, ये तो, अगर मौसा जी आइए हम मेरे साथ एक फोटो, अरे एक फोटो तो लीजिए, अरे मौसा जी एक फोटो तो लीजिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, परिवार कर्तव्य है और ये सब करना ठीक है। लेकिन अब जैसे वृद्धावस्था अब धीरे धीरे अगर आ रही है, या अब धीरे धीरे, वैसे तो शुरू से ही ऐसा होना चाहिए, इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी की आ रही तो इतना इसमें आसक्त नहीं होकर के समझना चाहिए कि भाई पुराना बैंक बैलेंस है, लोगों का जिसका जिसका उधार था सब लोग चुकता करने आए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये दुनिया, वो तो बाहर के लोग, पराये लोग, ये मेरे अपने लोग। यही तो इस संसार में बंधन है ना बेटा, ये बंधन है कि कोई अपना नहीं। हम तो जीव अलग हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सबसे शाश्वत जीव हैं, अलग हैं सारे। तो ये कैसे ही बस बन गया है अब, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमको इस चीज को समझते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को कर्तव्य से जीना चाहिए। धीरे धीरे निराहारस्य देहिना, धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि जब हमारा भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, धीरे धीरे ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये भी धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए। बहुत अब इतना जल्दी नहीं हो पाएगा ये सब। आज ही थोड़ी ना ऐसा कि बेटा कौन बेकार, अरे पत्नी कौन, सब बेकार, ये सब वैराग्य, ऐसा नहीं, अभी आज ही से नहीं हो पाएगा। लेकिन एक हृदय में एक समझना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ये तो अपना नहीं है कुछ भी। ये तो लोग थे, वहां पे बहुत सारे जीव थे, जिसका जैसा कर्म था उसके अनुसार उसने प्लुप, भगवान ने विधि विधान बना दिया, आया, और वो हमारा जो भी, मान लो कि वो हमारे बहू बन गए। अब वो हमारी बहू है। वो जो जीव था, अब हम समझने लगे कि अरे बहू की, मेरी बहू की डिलीवरी है ना, हाँ हाँ हाँ, या थोड़ा वहां पे तो टाइम देना अच्छा है, टाइम देना तो पड़ेगा, सारा रिश्तेदारी है, करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, सारे जीव एक जगह पर इकट्ठा थे, जिसका कर्म जैसा फंसा हुआ था उसको टुक 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 डाल दिया, और हम सोचने लगे ये मेरा परिवार, मेरा समाज,
हमारे लोग, मेरे अपने पराए, ये सब बना दिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इसे छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा और विषयों को छोड़ना होगा धीरे धीरे। अगर भोग हमेशा करते रहेंगे, भोग करते रहेंगे, तो उससे वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उच्च रस को देना पड़ेगा। तो उच्च रस को देने के लिए भगवान के कार्यों में खूब ज्यादा नियोजित होना पड़ेगा। ये नहीं कि इसको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कहे कि प्रभु जी मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है गुलाब जामुन खा लीजिए, लेकिन खूब ज्यादा गुलाब जामुन बांटिए, या खूब भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे वो जो गुलाब जामुन की आसक्ति है वो कम हो जाएगी। तो टाइम और बचाना चाहिए, जितना हो सके टाइम बचाना चाहिए। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि प्रभु जी आपने ब्रह्मचारी का क्यों लिया, अच्छा तो नौकरी था, बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, और आपको क्या वैराग्य आ गया है सारे संसार में, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है? तो मैंने बोला कि टाइम बचाने के लिए मैं तो ब्रह्मचारी जीवन ले लिया, कि भगवान की सेवा के लिए टाइम मिलेगा ज्यादा। तो इसलिए ये जीवन दिया भाई, सेवा के लिए टाइम है, 24 घंटे समय है, भगवान का नाम लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए बहुत सारा कार्य है, वो सब मेहनत कीजिए, जाइए। यंग एज में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये भगवान की सेवा करके ये हमारी वास्तविक आसक्ति होगी, तो भगवान के धाम हम जा पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, हमारे 3 मिनट अधिक हो गए, इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम ऐसे बताते हैं ये सच है, यही सच है। हम जिसको अपना समझते हैं, हम जो हम संतुष्ट बहुत अनुभव करते हैं, तो जिन जिन चीजों से हम खुशी संतुष्ट अनुभव करते हैं, हमको समझना चाहिए कि हमारी उसमें आसक्ति है, जबकि वो हमारा है नहीं। जैसे हमारे पति को किसी ने कोई गिफ्ट दिया, तो हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्यों मेरे पति को गिफ्ट दिया। अब अगर आपको पता चल जाए कि पिछले जन्म में जो आपके पति थे, उन्होंने ही पिछले जन्म में आपको 50 थप्पड़ मारे थे और रोड पे बहुत बेइज्जती की थी, तो अब लेकिन वही व्यक्ति आप आपके पति बनकर के आपका सम्मान कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ बेगम। हाँ, जी जी जी। कोई बात नहीं, कोई बात, वो बोलते हैं ऐसा करो कि चलो 2 मर्डर कराते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई लोग तो जी हजूरी बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, ये मैं सोच रही थी कि पड़ोसी का मर्डर आप कर दोगे। हाँ हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बहुत अपमान किया था पिछले जन्म में, अब सम्मान कर रहे हैं, है ना नहीं? तो इसे ये जो सच्चाई है वो ऐसी ही है। दिस इज अ वर्स इन श्रीमद् भागवतम। तो पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इस दृष्टि से अब देखना चाहिए, अच्छा मेरा बैंक बैलेंस लेने आए तुम, इस दृष्टि से अब नहीं देखना। अब तो यही देखना है कि मेरा कर्तव्य है, मेरे पति हैं, पत्नी है, मेरे माता पिता हैं, ये सब मेरा कर्तव्य है। लेकिन मेरा वास्तविक संबंध तो भगवान कृष्ण से है। ये जीव तो सब जीव जीव भेद है, सब भेद है, अलग अलग है सारे, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो इस संसार में बस एक जीव था जिसका शाश्वत कृष्ण से संबंध है, और ये सब आसक्तियां सब मेरी नहीं है। ये तो ऐसे ही है, जिस जीव का जो बाकी था, जिस प्रकार का कर्म फल, उस तरह से उसका प्राकट्य हो गया। अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? व्हाट्सएप भी देख लेता हूँ, अगर कोई प्रश्न होगा तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे पूछना था कि
हमें दिन में कितने घंटे सोना चाहिए? मैं बस रात में ही सो पाते हूँ। अभी ऑफिस में बहुत काम होता, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन सोच रहे हैं स्लीपिंग आवर बढ़ाने का। उठने का तो फिक्स है 3:30 बजे सुबह। मैं थोड़ा जल्दी सोने का सोच रहा हूँ। ठीक रहेगा या ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज़ सजेस्ट। तो ये पहले भी मैंने बताया है क्या है भक्तों को क्या होना चाहिए। फिर भी एक बार फिर से बता दो, नींद के ऊपर जब पूछा है तो हिज होलिनेस इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि एक हम लोगों के लिए 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है आपके लिए। तो पुणे इत्यादि में सब जो जगह पे भी ऐसे ही करते हैं, रात में 6 घंटे नींद ले लेते हैं। 9:45 है, 25 नंबर मिलते हैं 9:45 पे से पहले सोने पर। हम्म, तो 9:45 सो जाइए और 3:30 3:45 ठीक है। हम्म, कुछ लोगों को दिन में नींद की अगर अवसर है आपके पास, तो कहीं आसपास में, जैसे मैं ऑफिस में, मेरा रात में हम थोड़ा कीर्तन किया करते थे कभी कभी। मैं प्रीचिंग प्रोग्राम में आईआईटी हैदराबाद में जाता था, तो वहाँ पर 9 बजे लगभग हम वहाँ से छूटते थे, फ्री होते थे। तो मेरा 10 बज जाता था कई बार। वो जो बाइक थी वो किसी ने दान में दी थी थोड़ा, तो वो 10:30 बज जाते थे कई बार। और फिर आते आते स्नान करके फिर बुक रीडिंग, कृष्णा बुक पढ़ के फिर हम सोते थे। तो दूध पीते पीते तो ये हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था कि वहाँ से दिन में लेकिन मेरे लिए फैसिलिटी थी, सबके लिए फैसिलिटी नहीं होगी। उस समय मैं सो जाता था, 3:20 पे ऑफिस टाइम जब चलता था तो मैं उठता था। फिर 3:20 पे फिर मेरी सेवा होती थी, अल्टर साफ करना और वो गार्लैंड लगाना वहाँ वॉइस में हमारे। तो मैं गार्लैंड लगाता था सुबह ड्यूटी का। ये वेकअप का सेवा मेरा रहता था। ज़्यादातर मेरा ही सेवा रहता था। तो फिर ये करके मैं फिर अ, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करके फिर उसके बाद मैं जो है मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी था। कई बार मैं सुबह नहीं जाता था ऑफिस, तो आराम से 11-12 बजे जाता था। और कई बार ऐसे भी होता था कि 12 साढ़े 12 बजे तक हमारा काम हो जाता था, जो मुझे काम करना था, तो मैं लौट भी आता था। अ, तो ऐसा मेरा थोड़ा ऑफिस ऐसा हो गया था। फिर स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मॉर्निंग में जाना होता था 9 बजे। तो क्योंकि एलडैप मेरा नहीं बना था, तो फिर फिर तब हम ऐसे करते थे, मॉर्निंग में चले गए। और फिर कभी ऐसे भी होता था जब मैं मॉर्निंग में जाता था तो मेरा एक फ्रेंड थे, तो उनके साथ हम जाते थे मंदिर में। पास में एक राम मंदिर था गूगल ऑफिस के सामने ही। तो वहाँ हम जाते थे, हर दिन सुबह दर्शन करते थे। और ये गूगल ऑफिस में मुझे इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता था, क्योंकि हमारे पास बेड था, मतलब मुझे मिला हुआ था वहाँ पर। तो आराम से मैं सो जाता था। मेरे वहाँ पर अगर दोपहर में आप पावर नैप लेनी है तो यू कैन टेक समथिंग लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स। अगर आप रात में 5 घंटे सोते हैं तो दिन में आप 45 मिनट 1 घंटे की नींद ले सकते हैं, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट से ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो स्नान करने का विधान। हम्म, तो ये आप ध्यान रखिए, कोशिश यही कीजिए कि 6 घंटे की नींद में आपको ये हो जाए। अब कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रेन देती हैं हमको, जो कि हमारी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, मोबाइल या शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा देखना, या किसी किसी की नौकरी में ही बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको
1 घंटे और एक्सटेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है तो आप 7 आवर्स की नींद ले लीजिए। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं वो सोने ऑफिस जाने से पहले एक पावर नैप लेके जाइए, ताकि आपको ऑफिस में सोने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर इस तरह का सुविधा नहीं होता है। तो आप ऑफिस जाने से पहले आप अपना 15 से 20 मिनट, आधा घंटा निकालिए, उस थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन करके फिर आप जो है 7:45 अगर आपको निकलना है या 8 o'clock आपको निकलना है ऑफिस के लिए, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि 7:45 या फिर 7:30 से लेकर के आधे घंटे 8 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड डाउन होकर के एक नींद अच्छे से ले लीजिए। तो बेस्ट है ये पावर नैप, इज ए वेरी नाइस सॉल्यूशन फॉर रिलैक्सिंग आज के समय में। पावर नैप कैसे लिया जाता है? अलार्म क्लॉक लगा लीजिए आप, और आधे घंटे का अलार्म क्लॉक लगाया, जो कमरा हो वो अंधेरा कर दीजिए आप वहाँ पे, और बिल्कुल अंधेरा करके प्रॉपर जैसे आप सोते हैं वैसे ही आप, अगर हर दिन आप इस तरह का पावर नैप लेने लगेंगे तो यू विल फील फ्रेश इन द होल डे। उसके बाद कई लोग ऐसे भी करते कि ऑफिस से आते थे तो आते ही तुरंत थोड़ा रिलैक्स किया और उसके बाद फिर कुछ प्रसाद पाया, थोड़ा सो गए, हाफ एन आवर थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर अपना इवनिंग का जो साधना इत्यादि है वो सब किया। कुछ भक्त हमारे यहाँ पे जो करते थे वो ये करते थे कि पावर नैप सुबह लेते थे, दिन भर काम करते थे, ऑफिस से लौट के आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो 4 माला या आ करके तुरंत वहीं टेम्पल हॉल में ही बैठ के, तुलसी होती थी वहां पर, तो वो पहले 4 माला वहीं बैठ करके ध्यान पूर्वक करते थे, या 2 माला 1 माला वहीं पे बैठ के कर लेते थे, थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाती थी, फिर उसके बाद फिर वो अपना कार्य करते थे। तो आई फील दैट इफ योर स्क्रीन टाइम, योर लैपटॉप वर्क, योर ऑफिस वर्क इज टू मच, सो वी हैव टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के भोजन लेना अनिवार्य है। एक तो आपका जो अन्न है वो, फल खाना बहुत अनिवार्य है, जिसमें अग्नि तत्व आपको मिलता है। तो फिर आकाश तत्व का मतलब उपवास करना बहुत अनिवार्य है, तो एकादशी के दिन आप उपवास करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो निर्जल उपवास जब जब होता है वो आप कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए। हम्म तो आकाश तत्व लेना बहुत, तो वायु, अग्नि, जल, अग्नि तत्व किससे मिलेगा? फल से मिलेगा, और सूर्य देव से मिलेगा। तो कुछ देर धूप में रहना बहुत अनिवार्य है, बाहर वॉकिंग करना, वायु, फ्रेश एयर लेना बहुत अनिवार्य है। ये 5 प्रकार के अगर आप लेते हैं भोजन और अ, इसका मतलब ध्यान रखते हैं, तो 5 प्रकार के भोजन लेना, वो कौन कौन से? पृथ्वी तत्व जो आपका अनाज है, इसमें पृथ्वी तत्व है, वायु, अग्नि, जल, तो जल तत्व आपको फलों से भी मिलता है, साथ में खूब पानी पीना, जैसे कि बोलते हैं कि जितनी भी आपकी जैसे हाइट है, जो भी आपकी हाइट है, तो कम से कम जो है उतना ग्लास तो पानी पीना ही चाहिए, या उतना ऐसा कुछ बोलते हैं कि इतने लीटर पानी पीना, तो जो भी है, मतलब ऐसे आप कोशिश कर सकते हैं कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, नभ मतलब आकाश है ना, तो पृथ्वी तत्व अनाज से मिल गया, आकाश तत्व उपवास से मिलता है, तो अगर आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं उपवास, तो बहुत आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत चला हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं। जो लोग दुबले पतले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है, उनके लिए रेगुलरली टाइम पे खाना, और आप अपनी डाइट चार्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं, वट एवर, कोशिश यही करें कि जितना हो सके। तो 16 आवर्स का गैप वगैरह रखना, ये सब आजकल चला हुआ है, तो वट एवर इज, दिस शुड नॉट हैम्पर योर consciousness of Krishna. It should not make you too much health conscious, too much fruits conscious, too much डिटॉक्स जूस कॉन्शियस। कई लोग ना डिटॉक्स जूस के कॉन्शियस बहुत हो ज़्यादा हो जाते, दिन में भजन किया कि नहीं किया मालूम नहीं, हियरिंग रीडिंग किया कि नहीं किया मालूम नहीं, कुछ किया नहीं, बस खाली एक ही चीज़ पे फोकस है, चुकंदर का जूस। तो ये भक्ति नहीं है, फिर क्या भक्ति?
चुकंदर के जूस पे फोकस नहीं करना है, इस पे फोकस करना है, शुद्ध भक्ति पे ना फोकस करना है कि नहीं? तो वो अगर फोकस है तो फिर आप डिटॉक्स जूस पीजिए, जो भी कीजिए, दिन भर भगवान की सेवा में और भक्ति में मन लगा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा स्वस्थ, बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना इज प्रायोरिटी, बट नॉट इफ आई एम अनहेल्दी बट आई एम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, दैट इज बेटर। But if I am very healthy, but I'm not remembering Krishna, I don't hear, I don't read, what is the use of such a health? ठीक है, तो इसको अब यहीं पर क्लोज करते हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप क्लास में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कल हम 60वें श्लोक से हरे चर्चा। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी हमारे यहाँ बेगूसराय में 9 तारीख को एकादशी है प्रभु जी। उसमें कैलेंडर में दिखा रहा है, जो वैष्णव कैलेंडर है उसमें 8 को तो दिल्ली एरिया में दिखा रहा है, लेकिन 9 को इधर ही दिखा रहा है बेगूसराय क्षेत्र में, बिहार में। क्या करेंगे प्रभु जी? हाँ, तो आप जहाँ पर अभी हैं, उस दिन जहाँ पे उठेंगे, उस स्थान के अनुसार जो भी रहेगा वो आप कर लीजिए, है ना? नहीं, जो बेगूसराय में आपका है, तो ये लोकेशन बेगूसराय डालने पर 9 तारीख आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय।